अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने से पहले हम अगर आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा पाक स्टडी 301 का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी दिखा दूँगा, जिसका मकसद यही होगा कि आपके साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश के अंदर हैंडआउट्स को देखकर, तो हम आपको उर्दू हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि हमने एक्चुअली पढ़ा क्या है। तो अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपनी सेल्फ राइटिंग में भी लिखेंगे तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले नंबर देंगे। तो इस लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर का नाम है मुस्लिम पॉलिसीज़ एंड चौधरी रहमत अली। अब मुस्लिम पॉलिसीज़ क्या थी और चौधरी रहमत अली ने इस पर कितना काम किया था, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर है आज का, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो शुरू करते हैं जी। इंटेलेक्चुअल्स गिव लाइंस ऑफ मूवमेंट, लीडर्स एक्ट अपॉन द मैसेज, प्रूव गुड सोल्जर्स एंड दिस वे नेशन अकॉम्प्लिश देयर अचीवमेंट। अब ये कहना है कि इंटेलेक्चुअल जो थे, जो गिवन लाइंस ऑफ मूवमेंट है, यानी मूवमेंट कौन सी हैं, जो कि हम अब सफ़र कर रहे थे इलामा इकबाल के थ्रू, कायदे आज़म के थ्रू, उनके बयानात के थ्रू, जो मुसलमानों ने गेन किया था। चौधरी रहमत अली थे, इसके अलावा जो सर सैयद अहमद ख़ान थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाया कि उन्होंने मुसलमानों को इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखने का मशवरा दिया था, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद मुसलमान इस काबिल हो जाएँ कि जो अंग्रेज़ हुकूमत है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो अब वो कहना है कि अब ये जो सारा सफ़र है, अब हम इससे अपनी अचीवमेंट को हासिल कर सकते थे। तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने क्या किया? चौधरी रहमत अली वॉज वन ऑफ द एनिमेंट स्कॉलर हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली एक ऐसे जो इस्लामिक स्कॉलर थे, एक ऐसे आलम दीन थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को हासिल करने में। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, इन्होंने मुसलमानों को उनकी शनाख्त बताई। एंड आउटलाइन प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम्स, और इस बात पर जोर दिया कि अब जो पार्टीशन हो रही है, जो दो हिस्सों में इंडिया तकसीम हो रहा है, वो मुसलमानों के लिए किस तरह से किया जा सकता है, कि वो उस पर प्रपोजल दिए थे, यानी उस पर बयानात जारी किए थे। ही वॉज द मैन हु कॉइंड द नेम, ये वो आदमी थे। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अगर इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे लेक्चर को समराइज़ किया जाए तो आपको ये जो लाइंस हैं यही आपको मिलेंगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं। चौधरी रहमत अली वो आदमी थे हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चौधरी रहमत अली वो आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम कॉइन किया था, तजवीज़ किया था पाकिस्तान की स्टेट के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। When he first presented his proposal for the Muslim state, nobody took it seriously. जब इन्होंने पहली दफ़ा कहा था कि जो एक मुस्लिम रियासत होगी, जो मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क होगा, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, तब इसे शुरू में किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे एंड लीडर वॉज कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स। अब वहाँ पर यह था कि सिर्फ अभी पाकिस्तान जो ओवरऑल नाम है ना कंट्री का, उसको छोड़ दिया जाए और सिर्फ बात की जाए कि अब मुसलमानों का फ्यूचर किस तरह से बचाया जा सकता है इन इंडिया के अंदर। दे इंश्योर अ सिक्योर फ्यूचर फॉर मुस्लिम। वो सारे जो लीडर्स थे मुसलमानों के, वो मुसलमानों का फ्यूचर सिक्योर चाहते थे। फॉर दिस पर्पज़ दे टॉक्ड अबाउट वेरियस प्रपोजल फॉर सिक्योरिंग अ होमलैंड। रहमत अली बिकम रेलिवेंट हेयर। अब इन्होंने एक सेपरेट होमलैंड लेने का जो इकरार था, एक सेपरेट होमलैंड लेने की जो ख्वाहिश थी, जो एम्बिशन थी, वो जाहिर की थी। और जो चौधरी रहमत अली थे वो इसके साथ खड़े थे। बायोग्राफिकल स्केच, यानी अब पाकिस्तान किस तरह बना वो बता रहे हैं। चौधरी रहमत अली ने वॉज बॉर्न इन होसिफर डिस्ट्रिक्ट इन 1893। ये वहाँ पर उस टाइम पर जो होसिफर, जो होसीपुर है, ये वहाँ का एक उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इलाके का नाम है। वहाँ पर चौधरी रहमत अली जो है पैदा हुए थे 1893 के अंदर। ये ओवरऑल बायोडाटा आपको बताया जा रहा है कि अब वहाँ से लेकर यानी पैदा होने तक पाकिस्तान का सफ़र क्या था चौधरी रहमत अली का। तो इन्होंने क्या किया, सॉरी ऊपर चला गया, इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनली का मतलब रवायती तौर पर ही डिड हिज BA, इन्होंने BA किया फ्रॉम इस्लामिक कॉलेज लाहौर से। ही डिड द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब, आपने प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स को भी ढूंढा सम टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने बाद में इसको छोड़ दिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया हायर एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद
आगे आप पढ़ लें। ही वॉज इन्वॉल्व एक्टिविटी इन द एक्टिविटीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम अलॉन्ग विद द सम अदर स्टूडेंट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपने जो मुसलमानों के हकूक़ है जो इंडिया नहीं दे रहा था, इंडियन मुस्लिम्स के हकूक़ थे जो कि इंडिया उस टाइम नहीं दे रहा था मुसलमानों को, उस पर आपने तहकीक करना शुरू कर दी, उस पर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी में। ही एक्टिविज़म गिव बैक टू द स्टूडेंट डेज इन लाहौर व्हेन ही टॉक टू सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब ये वो एक्टिविटीज़ थी जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपने क्या किया था, आपने एक सेपरेट स्टेट यानी एक सेपरेट रियासत के बारे में बात की थी मुसलमानों के लिए। फिर उसके बाद रहमत अली व्यूज़। अब आपकी रहमत अली व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। रहमत अली ने क्या व्यूज़ दिए थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। ही सेड द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ आर मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज़। अब क्या था, अब इन्होंने कहा था कि अब जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। वी विल ओनली कीप दीज मेजॉरिटीज़ बट विल टर्न दैम इनटू द मुस्लिम स्टेट। अब वो ये कह रहे थे कि हम जो हैं ही विल नॉट ओनली कीप, ये सिर्फ ये नहीं रखना चाहते दीज मेजॉरिटीज़। अब हम सिर्फ मेजॉरिटीज़ को नहीं देखना चाहते बल्कि हम अपना एक अलहदा से स्टेट चाहते हैं, एक अलहदा रियासत चाहते हैं। मुस्लिम शुड गेट रेड टू इंडियनिज़म इट इज़ बेटर फॉर मुस्लिम एंड इस्लाम। ये अगर हम अपनी एक स्टेट बना लेंगे तो वो बेहतर होगा मुसलमानों के लिए भी और इस्लाम के लिए भी। आगे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान से क्या बनता है, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह देख लें। पी से पंजाब यानी ये वो सूबे थे जहाँ पर उस टाइम पर मुसलमानों की आबादी जो थी वो अक्सरियत में थी, ज़्यादा थी। ए से अफ़गानिस्तान को NWFP भी कहते हैं, याद रखिएगा। के से कश्मीर, एस से सिंध और TAN से बलोचिस्तान और PAKISTAN अगर बना दिया जाए तो ये पाकिस्तान बना दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है। ये जनवरी 1933 के अंदर प्रपोज़ हुआ था नेम पाकिस्तान की स्टेट का, इसको आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे जो क्विज़ है उसमें पूछी जा सकती है। आगे इंडिया कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इंडिया कभी भी डिस्क्राइब नहीं हुआ एज अ स्टेट कंट्री और होम फॉर सिंगल नेशन। अब ये बता रहे हैं तारीख़ी तौर पर इंडिया को कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो एक स्टेट है जहाँ पर सिर्फ एक कौम आबाद है। दिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एज वन पोलिटिकल एंटिटी बट बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। यानी अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो चले गए थे, अब उसके बाद किसी ने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ ये एक स्टेट है जहाँ पर सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी है। द मुस्लिम्स आर अ डिस्टिंक्ट नेशन, यहाँ पर मुसलमान भी मौजूद हैं जो कि एक डिस्टिंक्ट नेशन है, एक ज़्यादा तादाद में कौम है। हु हैज़ मेंटेन्ड इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट, जो कि अपनी शनाख्त खुद रखते हैं। दे आर अ सेपरेट नेशन, ये एक अलहदा कौम है। दे हैव एज मच राइट टू लिव एज द हिंदूज़। पाकिस्तान शुड बी सेपरेट फ्राम रेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट है, यानी पाकिस्तान का जो लोग हैं वो सेपरेट हैं। लोग सेपरेट किस तरह हैं, उनका जो सकाफ़त है, पाकिस्तान का जो दीन है, लोगों का रहने वाला जो इस्लाम है, इसके अलावा खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, वो सब हिंदुओं से जुदा है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ से पूछा नहीं जाता। यहाँ से देखें, ही इस्टेब्लिश द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1940। ये पिछले क्विज़ में MCQs आया हुआ था, इसको भी अंडरलाइन कर लें कि कब पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट्स इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1940 के अंदर पाकिस्तान इस्टेब्लिश मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब आपका क्विज़ जो है वो भी आने वाला है, तो अगर आपका क्विज़ आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने क्विज़ का जो है वो पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको क्विज़ जो है अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप क्विज़ देखकर, क्विज़ मोस्टली MCQs रिपीट होते रहते हैं, तो आप वहाँ से अपना क्विज़ देखकर कर सकते हैं। 80 to 90% जो क्विज़ होगा वो रिपीट होगा। तो हम यहाँ पर 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ जो क्विज़ हैं, असाइनमेंट है, उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। ही बिगन टू टॉक अबाउट बंगाल एंड हैदराबाद एज मुस्लिम एरियाज एंड सेपरेट स्टेट। वहाँ पर सिर्फ अब ये बात हो रही थी कि सिर्फ सेपरेट स्टेट्स के बारे में बात की जा रही थी कि अब जो बंगाल है और हैदराबाद है वही है ऐसे मुस्लिम एरियाज हैं जहाँ पर सेपरेट स्टेट जो है बनाई जा सकती है। आगे बंगाल इस्लाम वुड कंप्रोमाइज़ ऑफ बंगाल एंड असम एंड ओस्मानिस्तान ऑफ हैदराबाद डिकन। अब ये वो इलाके हैं जहाँ पर उस टाइम पर मुस्लिम आबादी जो थी वो ज़्यादा थी। ही विजिटेड पाकिस्तान इन 1948 बट द एटमॉस्फेयर ऑफ द मदरलैंड डिड नॉट सूट हिम एंड सो वी रिटर्न टू कैम्ब्रिज। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था 1948 के अंदर, लेकिन जब पाकिस्तान की एयर थी, अपनी जो मुल्क की हवा थी वो इनको रास नहीं आई थी, इसलिए वो क्या वापस चले गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही डाइड, आप कब मरे, यानी आपकी वफ़ात कब हुई या फौत कब हुए, 11 फरवरी 1951 को आप
जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि चौधरी रहमत अली की कंट्रीब्यूशन आप जो है वो बताएं। तो आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। इसी वीडियो में मैं आपको उर्दू हैंडआउट्स भी कंट्रीब्यूशन की दिखा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपको मैं सारा जो लेक्चर उर्दू में दिखा दूंगा, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको पहले समझा दूँ, फिर उसके बाद उर्दू हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। देखें, इट इज़ एवर शाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रहमत अली डैट ही कॉइंड द नेम ऑफ द मुस्लिम। अब सबसे जो ज़्यादा पाकिस्तान को देने में अहम किरदार था वो रहमत अली का ही था, क्योंकि चौधरी रहमत अली ने कायद-ए-आज़म एक अजीम लीडर थे जिन्होंने हिंदुओं से एक सेपरेट होमलैंड जो था वो हासिल किया, लेकिन उसके बाद सेपरेट होमलैंड को पूरी दुनिया के सामने उसका नाम जो पेश किया वो रहमत अली ने, यानी चौधरी रहमत अली ने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, इसको भी याद रखना है। ही सेड, आप कहते थे डैट बीइंग नेशन, कि हम एक कौम है, द इंडियन मुस्लिम डिज़र्व अ सेपरेट होमलैंड। जो इंडियन मुस्लिम है वो डिज़र्व करते हैं कि इनको एक सेपरेट होमलैंड दिया जाए। ही गेव द फ्यूचर लाइन्स टू द मुस्लिम कंसिडरिंग इस्लामिक थ्रू आउट यूनिवर्सल एंड true in comparison with the contemporary Assams. When the Lahore resolution was passed, it was instantly described as the Pakistan resolution. इसका मतलब क्या है कि अब आप कहते थे कि अब जो इंडिया है उसके अंदर फ्यूचर लाइंस जो हैं वो इस्लाम की नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अब जब जो इस्लामिक लाहौर में रेजोल्यूशन पास हुई थी, जो करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, इट वॉज इंस्टेंटली डिस्क्राइब, आपने से बड़ी तफसील से बयान किया था मुसलमानों के सामने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को। इट इज़ द डिवीजन ऑफ इंडिया, जब डिवाइड कर दिया गया इंडिया को, वॉज द सोल्यूशन ऑफ हिंदूज मुस्लिम क्वेश्चन, बट रहमत अली प्रपोज द लॉन्ग बिफोर द लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद ही रहमत अली ने ये बहुत ज़्यादा जो है इस पर जोर दिया था कि अब हिंदूज़ और मुस्लिम के लिए एक सेपरेट होमलैंड जो है वो तामीर किया जाए। चलते हैं उर्दू हैंडआउट्स की तरफ। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर जो 10 है वो था, सॉरी लेक्चर नंबर 9 आपका यहाँ तक था। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश हैंडआउट्स है उसके अंदर है, ये आपके पास उर्दू हैंडआउट लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से उर्दू हैंडआउट्स भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा देर तक आपको ड्यूरेशन नहीं दे सकता, फिर वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और पढ़ लें। आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है इनका ताउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक मोस्ट रिक्वेस्ट ये है, हाईली रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसको फेसबुक जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे अगर आपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसके साथ भी इसको शेयर कर दिया करें, ताकि आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर जो 9 है पाक स्टडी 301 का था, हमने आपको प्रोवाइड कर दिया इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ और उर्दू हैंडआउट्स भी। अगर आपको समराइज़ किया जाए इस चैप्टर को, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी पाकिस्तान से क्या क्या इलाकों के नाम बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQs भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है चौधरी रहमत अली की, वो आपने इस तरीके से याद कर लेनी है। यहाँ तक आपका पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 9 था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।